नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 12 मई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में छुट्टी वाले दिन 19 एचएस अधिकारियों के तबादले, 5 को मिली नई पोस्टिंग। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शनिवार को अवकाश के दिन 19 एचएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसके साथ ही नियुक्ति का इंतजार कर रहे 5 अधिकारियों को विभिन्न विभागों में तैनाती दी गई है, जबकि एक अधिकारी को अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसे तुरंत प्रभाव से लागू माना जाएगा। अभी रात को बंद रहेंगे एचआरटीसी अमृतसर और जम्मू पठानकोट के बस रूट। भारत पाकिस्तान युद्ध को विराम लग गया, लेकिन सीज फायर के बाद भी अभी हिमाचल से फिलहाल पंजाब के अमृतसर सहित जम्मू के लिए रात्रि बस रूट बंद रहेंगे, क्योंकि भारत पाक के बीच अभी तनाव चल रहा है। वहीं इस तनाव के चलते हिमाचल से पंजाब, अमृतसर, जम्मू और पठानकोट को जाने वाले यात्रियों की ऑक्यूपेंसी भी कम है। ऐसे में निगम प्रबंधन ने निर्णय लिया कि जब तक पड़ोसी राज्य पंजाब और जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं, तब तक बसों के नाइट रूट बंद रहेंगे। वहीं इन रूटों पर ऑक्यूपेंसी की समीक्षा की जाएगी और रूटों को चलाया जाएगा। प्रबंधन अधिकारियों का भी ये कहना है कि भारत पाक तनाव के चलते रात में यात्रियों की संख्या बहुत कम हो गई थी। अमृतसर, जम्मू, कटरा और पठानकोट के लिए निगम लगातार बस रूटों की समीक्षा करेगा और उसी आधार पर बसों को चलाया जाएगा। ना पेंशन लगी, ना ग्रेचुइटी और अर्जित अवकाश पर मिला पैसा। हिमाचल में सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों ने उठाई मांग। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े उपक्रम हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की वित्तीय हालत खराब हो गई है। निगम से रिटायर हो रहे कर्मचारियों को इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वर्ष 2014 से लेकर अभी तक सेवानिवृत्त हुए करीब 250 कर्मचारियों और अधिकारियों को अभी तक पेंशन लगना तो दूर, ग्रेचुइटी और अर्जित अवकाश, लीव इनकैशमेंट का पैसा भी नहीं मिला है। सालों तक निगम में सेवाएं देने पर कर्मचारी अब परेशान हैं। बिजली के बिल से किसानों को भी झटके दे रही शुल्क की सरकार, जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख सरकार शुल्क की सरकार होगी और प्रदेशवासियों को लगातार किसी न किसी तरह के शुल्क के झटके दे रही है। व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख की सरकार किसानों को भी बिजली के बिल के झटके दे रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार किसानों द्वारा सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन के लिए बिजली बिल अब 5 से 6 गुना बढ़ाकर वसूल कर रही है। ये गरीब किसानों के साथ जाती है। खेतों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले बिजली के बिल में इस प्रकार की वृद्धि लोगों की समझ से परे है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे देश में कांग्रेस किसान के नाम पर शोर मचाती और हिमाचल में किसानों की सिंचाई के बिल को 5 गुना बढ़ा देती है। कश्मीर से हिमाचली छात्रों की सुरक्षित वापसी भेजी गई थी एचआरटीसी की विशेष बसें। 9 मई की सुबह हिमाचल प्रदेश सरकार को सूचना मिली कि कश्मीर में कृषि विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाओं में पढ़ने वाले राज्य के लगभग 40 छात्र क्षेत्र में मौजूद स्थिति के कारण फंसे हुए हैं। हिमाचल सड़क परिवहन निगम को तुरंत उनकी सुरक्षित वापसी की जिम्मेदारी सौंपी गई। जम्मू और पठानकोट क्षेत्र में सक्रिय शत्रुता और सुरक्षा चिंताओं के बावजूद पंजाब और जम्मू कश्मीर के कानून और व्यवस्था अधिकारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में एक विशेष एचआरटीसी की बस को जम्मू भेजा गया। जेकेआरटीसी के साथ आगे समन्वय किया गया, जिसमें छात्रों को श्रीनगर से जम्मू तक की यात्रा की व्यवस्था की। व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया पाकिस्तान का झंडा, शिमला में गैस सप्लाई का करता है काम, मामला दर्ज। राजधानी शिमला में एक कश्मीरी को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर पाकिस्तान का झंडा लगाना महंगा पड़ गया है। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और जांच की जा रही है। युवक की पहचान आदिल मगर अनंतनाग, जम्मू कश्मीर के रहने वाले के रूप में हुई है। युवक शिमला में गैस सप्लाई का काम करता है। पुलिस ने थाना सदर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 197 उपधारा 1 के तहत केस दर्ज कर ली है।
बिजली उत्पादन बढ़ा, 15 मई से दूसरे राज्यों को भी सप्लाई। विभाग ने पूरी की ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया। पहाड़ों में बर्फ पिघलने से हिमाचल प्रदेश में बिजली उत्पादन बढ़ना शुरू हो गया है। 15 मई से दूसरे राज्यों को भी बिजली की सप्लाई शुरू की जाएगी। ऊर्जा विभाग ने इस बाबत ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। टेंडर अवार्ड करने को लेकर मंथन चल रहा है। पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के अलावा झारखंड और अरुणाचल प्रदेश ने भी प्रदेश से बिजली सप्लाई लेने के लिए आवेदन किया है। आजकल प्रदेश में अभी रोजाना करीब 500 लाख यूनिट तक बिजली का उत्पादन पहुंच गया है। छात्रवृत्ति घोटाला, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में सीबीआई की दबिश है। हिमाचल में सामने आए बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। इसी कड़ी में जांच एजेंसी ने हिमाचल सहित पंजाब और हरियाणा में दबिश दी और अहम दस्तावेजों को कब्जे में लिया है। सीबीआई द्वारा हाल ही में छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर 6 संस्थानों के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों को लेकर ये दबिश दी गई है। अब वहां से गोली चली तो यहां से चलेगा गोला, पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी की सख्त चेतावनी। भारतीय सेना द्वारा सीमा पर पाकिस्तान की कायराना हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पाकिस्तान को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अब अगर सीमा पर गोली चलेगी तो भारत गोलों से उनका जवाब देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा शीर्ष अधिकारियों के साथ रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक सैन्य कार्रवाई को रोकने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति बनने के एक दिन बाद हुई है। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। वहीं पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता का दावा करने वाले अमेरिका को भी समझा दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हमला किया जाता है तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा और पाकिस्तान को इसके परिणाम भुगतने होंगे। हिमाचल में जल्द शुरू होगी भारतीय राज्य चयन आयोग ने सरकार से आवेदन प्रक्रिया के लिए मांगी अनुमति। राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने प्रदेश सरकार से नई भर्तियों के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी है। राज्य चयन आयोग के सचिव की तरफ से कार्मिक विभाग की सेक्रेटरी को यह पत्र भेजा गया है। अब सरकार से मिलने वाले निर्देशों के हिसाब से आयोग अगला कदम उठाएगा। इससे पहले मंत्रिमंडल से चयन आयोग में अभ्यर्थियों से ली जाने वाली फीस का स्टेटस तय हो गया है। इसके बारे में कार्मिक विभाग अब आयोग को सूचित करने जा रहा है, लेकिन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सिर्फ फीस ही लेना काफी नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सरकार ने अनुबंध भर्तियां खत्म कर दी है। राज्य चयन आयोग जेपीटी और टीएसटी का कमीशन लेने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इनके भर्ती नियम भी अब नए सिरे से बनेंगे। जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के लिए नौकरी ऑफर हो गई है, उन्हें सरकार ने फिलहाल 2 साल ट्रेनिंग के तौर पर रखने का निर्णय लिया है। नई शहरी निकायों को पानी की दरें, प्रॉपर्टी टैक्स में छूट, 47,820 उपभोक्ता होंगे लाभान्वित। हिमाचल प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने आदेश में हाल ही में नवगठित और अपग्रेड हुए शहरी स्थानीय निकायों यूएलबी के अंतर्गत आने वाले लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में आगामी 3 वर्षों तक जलापूर्ति की दरें ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू रहेगी। ये निर्णय हाल ही में शहरी स्थानीय निकायों में शामिल लोगों की सुगम और सहज रूप से शहरी व्यवस्था में शामिल करने के उद्देश्य से किया गया है। पर्यटकों के लिए जल्द बहाल होगा रोहतांग दर्रा, प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू। रोहतांग और बारालाचा दर्रा पर्यटकों के लिए जल्द बहाल होगा। मनाली की ओर से रोहतांग दर्रे तक सड़क बहाल कर दी गई है, जबकि लाहौल की ओर से कुछ 1 किलोमीटर इस सड़क से बर्फ हटाना शेष रह गई है। बीआरओ की माने तो 1-2 दिन में रोहतांग दर्रे के दोनों छोर जुड़ जाएंगे। रोहतांग के बहाल होते दर्रे में पर्यटकों का मेला लग जाएगा। पर्यटक मनाली से गुलाबा माड़ी होते हुए रोहतांग जाएंगे और रोहतांग से कोकसर व आटा टनल का दीदार कर सोरंग नाला वापस मनाली आएंगे।